हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ एलआरसी के बारे में। बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे वीडियो बनाए आप लोग के साथ, सारी अपडेटों को साझा किए हुए। वो सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चर्चा करने का मोटो ये है कि आपके सभी भाइयों ने क्या किया है कि बुधवार के दिन आप लोग को शास्त्री नगर पटना में बुलाया है। क्यों बुलाया है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा होंगी। और केस से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर केस हुआ है तो इसका बेनिफिट क्या है, घाटा क्या है। केस हुआ है, अच्छी बात है, उसमें आप लोग का ही फ़ायदा है। मैं बताऊंगा इस सारी चीज़ों पे आगे। ये समझ में आता है हम लोग को बहुत दिनों से कि केस से क्या बेनिफिट है। वाकई में केस से बेनिफिट है आप लोग को, आपको पता भी नहीं होगा क्या बेनिफिट हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने केस किया है उनके ऊपर क्या बीतेगी अभी वो लोग वही जानेंगे, क्या होना है क्या नहीं होना है ना। तो केस में क्या हुआ था कि इन लोगों ने केस किया हुआ 50% वेटिंग लिस्ट देने का। 50% वेटिंग लिस्ट चाहिए, ठीक है। वकील जो इन्होंने हायर किया है उनका ये कहना है कि जो 50% वेटिंग है उस पर हम लड़ सकते हैं। स्टे लगाने का जो ऑर्डर है वो नहीं हो पाएगा, चांस कम है। ये मुझे जो केस किए हैं उन्हीं के ग्रुप से कुछ लड़कों ने कॉल करके मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये सारी चीज़ें वकील साहब ने बताई है, जो कि मैंने उन्हें बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि अगर केस होता भी है तो ये चीज़ वो कहेंगे, क्योंकि 50% का प्रावधान है। सही बात है, देना भी चाहिए। अब देखिए एलआरसी में जब हम लोग गए थे वहाँ शास्त्री नगर पटना, जब हमने 50% का अनुशंसा निकलवाया था उस टाइम भी वही चीज़ लिखा हुआ था। तो उसके बाद फिर 50% गया कहाँ, ये 50% का ही रिजल्ट है। सर ने भी, जयसिंह सर ने भी कहा था कि 50% से ही आप लोग को उठाया गया है। अब रही बात केस की, तो केस जो लड़कियों ने किया है कि 50% वेटिंग लिस्ट चाहिए, तो उनमें उनका ही घाटा है। जो लड़के उनका साथ दे रहे हैं उनको इस बात से वो बेखबर है। मैं उनको ये बता दूं कि अगर 50% आता है तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेके अगर आता है तो आपका नहीं होने वाला है। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल के ज्वाइनिंग कर लेता है तो आपका 50% उसके बाद से तैयार होगा, यानी कि सीट इंक्रीज होगा। जो 4000 सीट है आपका 50% का, उसमें जो अभी लगभग 1000 लड़के निकल गए हैं, मैक्सिमम 1000 समझ के चलिए, 1000 निकल गए हैं, तो आपका वेटिंग लिस्ट अगर बनना भी हुआ तब 5000 पे बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को खारिज करके फिर से बनाए तो आपका मात्र 4000 ही बनेगा, यानी जिनका नहीं होने वाला भी है उनका भी नहीं होगा इस सिचुएशन से। तो आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है आपको। वैसे तो आगे कोर्ट की मर्जी, जज साहब के आगे किन्हीं का नहीं चला है, क्योंकि वो हमारे न्यायमूर्ति हैं और उन्हें जो भी अच्छा लगता है, अच्छा नहीं, जो सही चीज़ होता है वही चीज़ वो करते हैं। तो क्या बात है कि आप लोग का वैसे अभी केस का कोई सिलसिला मतलब चलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी छुट्टी चल रहा है हाई कोर्ट में, और मई के लास्ट वीक या जून में आपका स्टार्ट होगा। इससे पहले इधर का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो खुशखबरी यही है कि जो आपका वेटिंग लिस्ट आने वाला है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट छोड़ के ही आएगा। अगर पहले मंगवाना चाहते हैं तब तो दिक्कत आप ही को है, जिनका नहीं होने वाला है उनका होगा ही नहीं। मतलब जिनका 4000 रैंक से ज़्यादा है और वो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या मर्जी, क्या मतलब है इन्वॉल्व होने का, जब वो आपको घुमा रहे हैं कहीं और से। आपको सब्जेक्ट तो नहीं दिखा दिए वो कि हाँ मैंने इस चीज़ पे किया है, लेकिन मुझे पता चला ये बात और मैंने बताया भी। तो केस हुई है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए थी। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जैसे एलआरसी में जो पहले हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, उसमें क्या किया, मॉडिफाई करके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया। मॉडिफाई करने का मतलब है कि जिनका पहले से रिजल्ट हो रखा है उनको रख लिया गया है ना। रिजल्ट उनको फिर से बनाया गया तो वो सीट तो चली गई ना। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आने दीजिए,
सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगर आपका 50% वेटिंग लिस्ट आता है तो सीट इंक्रीज होकर आएगा। अगर पहले मंगाते हैं तो दिक्कत आपको है। रही बात आरसीजी की, तो आरसीजी मुद्दे पे भी केस हुआ है और वो होना भी चाहिए था। मैं उसके सहमति में हूँ, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा, और जहाँ तक हेल्प होगा मैं उनका हेल्प भी करूँगा। आरसीजी मुद्दा ऐसा ही नहीं जाने देना है। आरसीजी का मतलब ये है कि आप सीट को छोड़ रहे हैं, वो सीट आप या तो सब में बांटिए या जो नियमावली कहता है उसके अनुसार आप चलिए, लेकिन आरसीजी को फुलफिल कीजिए। आरसीजी आपको फुलफिल करना ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो 21 तारीख को आंदोलन हो रहा है बुधवार को, उस दिन आपको आना एकदम कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें सर के द्वारा ये बताया गया था कि आपका 2 घंटे का काम है, 1 सप्ताह के अंदर में हो जाएगा। भाई 2 घंटे का काम है और 1 सप्ताह में होगा, इससे तो पता चल रहा है डिपार्टमेंट कितना जागरूक है। तो आपको वहाँ पे संख्या बल दिखाना होगा। संख्या बल जब तक नहीं दिखाइएगा वहाँ, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ प्रेशर देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अनुशंसा के लिए भी प्रेशर दिया गया, रिजल्ट के लिए प्रेशर दिया गया, वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला था उसके लिए शुरुआत में दिया गया प्रेशर। तो जहाँ से हमने सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किए थे, कहाँ जाना है भाई? जहाँ से हमने सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किया था अपने जर्नी का, एलआरसी शास्त्री नगर पटना, शास्त्री नगर थाना के जस्ट बगल में चिड़ियाघर यानी पटना जू के सामने वाले गली में, वहाँ से हमने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था। जैसे सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण से स्टार्ट किया था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह पड़ा था, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने भी आंदोलन किया था। जो हमने एलआरसी से स्टार्ट किया था उसके आगे चल के बहुत गए थे हम लोग, तब जाके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो उस मेहनत को आप लोग ज़ाया मत जाने दीजिए। आपके सभी साथी 21 तारीख को बुधवार को आ रहे हैं, वहाँ भारी से भारी संख्या में आप लोग वहाँ पहुँचिए, ताकि आपको और आपके फैमिली को ये सारे दुख देखना ना पड़े, ठीक है। और रही एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लड़कों ने बता दिया है घर पे कि मेरा रिजल्ट हो गया है, और दोस्तों को भी, तो दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास फ़ोन आया था वैसा भी कि दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं कि रिजल्ट तो आ गया, क्या हुआ अब? तो उस मजाक को मजाक मत बनने दीजिए, आप अपने हक के लिए आ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तबीयत उस दिन ख़राब था जिसके कारण मैं आंदोलन में नहीं आया था, अभी भी ख़राब है, दवा खा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी उस दिन आऊँगा। बुधवार के दिन ना सही, मैं मंगलवार को ही शाम में वहाँ पहुँच रहा हूँ, ताकि आगे की जो भी प्लानिंग है मैं पटना में अपने साथियों के साथ रह के वहाँ पे पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि आगे क्या करना है, ताकि हमारा जो रिजल्ट बना है उसको हम लोग जिला अलॉट उसी दिन करवा कैसे ले। जैसे कि हमने 50% अनुशंसा जो निकलवाया था वेटिंग के लिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग का बुधवार को टारगेट वही रहेगा और वही करके ही आएंगे। क्योंकि इस बार जो पहले से मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो पहले से आ रखे थे, वो सारे लोग इस बार इकट्ठा हो रहे हैं। और आपको पता है ही कि उस बार भी जब 50% वेटिंग लिस्ट आया हुआ था, उस टाइम भी वो सारे लोग इकट्ठा थे। आप लोग के पास इशारा काफ़ी है, वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उसी दिन रिजल्ट आ गया था। ठीक उसी प्रकार इस बार भी होने वाला है। वो सारे व्यक्ति आने वाले हैं, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लोग को दुख हो जाएगा कि वो क्यों जा रहे हैं। बहुत ऐसे, मतलब कि क्या कहूँ, छोड़िए वो बात, मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप लोग को बुधवार को वहाँ पे आना ही आना है, ताकि आप लोग उस दिन जो त्यौहार है वो मना पाए। जैसे कि आपने 50% वेटिंग लिस्ट में वो त्यौहार मनाया था अनुशंसा को लेके, ठीक उसी प्रकार आपका इस बार भी वही होने वाला है। आप लोग त्यौहार मना के ही जाएंगे। जो खुशी होगा फिर अपने दोस्त को भी तो बताइएगा ना कि हाँ भाई, आपने जो कहा था रिजल्ट आया है, तो देखिए मेरा जिला भी अलॉट हो गया और मैंने ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, इतने तारीख से ज्वाइनिंग होगा। ये तो कह सकते हैं ना उस दिन। अब घर पे बैठ के कहिएगा तो शोभा देगा नहीं। उसमें आप गर्व से कब कह पाइएगा कि हाँ मैंने मेहनत किया था, मैं वहाँ गया था, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई है। तो वो चीज़ तो बताना पड़ेगा आपको कि, या फिर ये कहिएगा कि मैं घर में दुबका रहा और मेरा रिजल्ट हो गया, मैंने ये ज्वाइनिंग कर लिया। दूसरे लोग भी शर्म करेंगे आप पे कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे थे। तो उस आंदोलन में आइए और गर्व से बताइए कि हाँ मैं वहाँ गया हुआ था। आंदोलन नहीं है वो,
सिर्फ आपका मीटअप है, समझ सकते हैं, लास्ट मीटअप कि उसके बाद आपको अलग अलग जिला में भेज देगा। तो अपने सहपाठी से मिलने का बहुत कम बचेगा। जब पटना लेवल पे जब कोई मीटिंग होगा उसी टाइम आप मिल पाइएगा, उसके अलावा कभी नहीं मिल पाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा इस बार आप लोग सभी कोई आपस में मिल लें, और वहाँ पे जो भी आपका जिला अलॉट होना है वो उसी दिन हो जाएगा। ये एकदम कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि उसी दिन लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि उस दिन प्रेशर कुछ अलग टाइप से पड़ेगा उनको। उनके पास डिपार्टमेंटल कॉल भी जाएगा, जैसे कि अनिल सिन्हा के पास डिपार्टमेंटल कॉल जाता था कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के पास कॉल आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी काम होगा। केस का बात तो मैंने सारा चीज़ बता दिया है आपको। उसमें अगर आप लोग आना इच्छुक है, जो भी वेटिंग में है, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, आराम से वहाँ आ सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो रास्ता चुनना है चुन सकते हैं। आपको उसका बेनिफिट और डिफेक्टिव क्या होगा उससे, वो सारी चीज़ें बता दी गई है ना। तो आप लोग बुधवार को, इसी बुधवार को, मई के लास्ट वीक वाला जो बुधवार आ रहा है 21 तारीख को, उस दिन आपको पटना शास्त्री नगर पहुंचना ही पहुंचना है। जिनको एड्रेस नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो लिंक दे दिया जाएगा आपको, ताकि गूगल मैप पे आप लोग चेक करके सीधा शास्त्री नगर पटना आ जाएंगे। वैसे तो सबसे पहले प्लान ये है कि बुधवार को आपको जू के पास रहना है, जू के पास से सभी को एक साथ चलना है ताकि गेट बंद ना हो। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग 5-6 लड़के पहले ना जाएं शास्त्री नगर में, ताकि 5-6 लड़के को अंदर घुसा के उसके बाद गेट बंद कर देगा, सबको बाहर बैठना पड़ेगा। खैर बाहर भी बैठने के लिए तैयार है, सारे लड़के बैठेंगे भी, क्योंकि इससे पहले भी बैठे हुए थे। बुधवार के दिन, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बुधवार के दिन आपको एकदम आना ही आना है, क्योंकि आपके घर में वो खुशी आई थी ना, वो चेहरा देख के आप लोग आइएगा कि आपके मम्मी पापा कितने खुश हुए थे वो रिजल्ट देख के। उस चेहरे को याद कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आ पा रहे हैं तब तो आपसे बड़ा, क्या कहूँ मैं, बेशर्म कोई भी नहीं हो सकता। ये कहना उचित नहीं है लेकिन कहना ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ ऐसे लड़के हैं जो आज तक कभी नहीं आए हैं फिर भी एकदम बेचैन रहते हैं। तो वो बेचैनी कम करने के लिए आप पटना तो आइए, वहाँ तो पता चलेगा आपको कि आखिर हो क्या रहा है। जो आपके साथी है वो मेहनत कितना कर रहे हैं। 8-8 बजे रूम पे जाते हैं, रूम पे क्या वो घर जाते हैं, घर से निकलते हैं रात को 8 बजे मिल के जाते हैं एसीएस से। 8 बजे कौन इंतजार करेगा? रात का 8 बजा रहा हूँ मैं, सुबह का 8 बजे नहीं बता रहा, रात के 8 बजे वो मिल के जाते हैं वहाँ से, और उन्हें आश्वासन भी मिलता है। तो हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए। जब 2 घंटे का काम है तो आपने 1 सप्ताह कैसे कर दिया? ये क्वेश्चन पूछना है, वहाँ खड़े रहना है, और खड़े रहना ही नहीं है सिर्फ, वहाँ बात भी करनी है ना। तो इस बार कोशिश कीजिए कि आप अपने घर वालों का चेहरा देख के ज़रूर आइए। अगर फिर भी नहीं मन हो रहा है तो आप अपने दोस्तों से मिलने आ जाइए पटना, कि हाँ चलो भाई दोस्त से मिल लेता हूँ, इसके बाद जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर कहाँ मिलने का टाइम मिलेगा। 3 मंथ तो आपका ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलेगा, न सैलरी मिलेगा, जा कहाँ पाइएगा। उसके बाद काम का प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए अभी ही अपने दोस्तों से मिल लीजिए। बाद बाकी जिनको पटना घूमना है पटना भी घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुधवार के दिन आपको एकदम आना कंपलसरी है। बुधवार को आइए। उस दिन हो सके तो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके 10 दिन बाद से आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग सभी बच्चों ने तो अपना डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और जो केस का बात चल रहा है, तो केस के बाद में तो उनका जून के बाद ही हियरिंग होगा, जून में ही हियरिंग होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो जो केस किए हुए हैं, अगर वो अभी भी चाहते हैं कि उनका और लड़कों का सिलेक्शन हो, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को पब्लिश होने दें। मतलब कि उनके रोकने से तो रुकेगा नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर हो जाता है तो उसके बाद आपका जो 50% वेटिंग लिस्ट आएगा, ये 1000 सीट छोड़ के ही 50% वेटिंग लिस्ट आएगा, जिसके कारण आपका बहुत पहले का जो लड़का बचा हुआ है उन लोगों का भी सिलेक्शन होगा। अगर अभी से लीजिएगा तब तो जो इनका सिलेक्शन हुआ है अभी तो उनका तो हो ही रखा है, उनको कोई रोकने की ये है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं किसी के पास कि वो रोक दे, क्योंकि उनका पहले से ही सिलेक्शन हो चुका है। और वो आगे भी अगर वो 50% वेटिंग लेंगे तो पहले इनका ही नाम आएगा। तो क्या मतलब है इन लोग का फिर से दोबारा नाम लाने का?
आएगा भी तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ऐसे में अगर आता है तो मतलब कि ये जो 1000 सीट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, इसके बाद अगर आता है तो आपका 1000 सीट तो इंक्रीज होगा। ये चीज़ तो समझिए, आपके वकील ने भी ये चीज़ बात बताई है। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं, क्यों घुमा के रखते हैं? मत घुमाइए ऐसा, है ना। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाद में वही लड़के जो आपका साथ दे रहे हैं ना, वही साथ छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद कहीं नहीं रह पाइएगा आप, कहीं का नहीं रह पाइएगा। पैसा तो जाएगा ही, टाइम भी जाएगा, और जो मेहनत किए आप, मेहनत को तो सलामी है, वो मेहनत भी आपका बर्बाद जाएगा। कोशिश कीजिए आप लोग की सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपका हियरिंग हो, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आ गया है, जो ज्वाइनिंग हो रहा है वो हो जाए। उसके बाद अगर आपका 50% आता है तो आपका 1000 सीट इंक्रीज होने का एकदम कंपलसरी है कि सीट इंक्रीज होगा ही, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बुधवार के दिन, बुधवार 21 तारीख को पड़ रहा है, बुधवार के दिन आपको शास्त्री नगर पटना में आना ही आना है। उस दिन आपका जिला अलॉट हो जाएगा। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा, ये गारंटी आपको डिपार्टमेंट दे रही है कि डिपार्टमेंट का ये कहना है कि प्रेशर दीजिए। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, प्रेशर दीजिए जल्दी से होगा। तो प्रेशर देने के लिए आ ही रहे हैं फिर बुधवार को, और सारे लड़के आ रहे हैं जो पहले से काम कर रहे थे इस डिपार्टमेंट पे, इस चीज़ों पे जो बहुत दिनों से लगे हुए थे, लगभग 1-1.5 साल से, वो सारे लड़के इस बार आ रहे हैं। और पता ही है कि जब 50% का अनुशंसा गया था उस टाइम भी वो सारे लड़के पहुंचे थे, तो जाके हो गया था। इस बार भी वही खेला होने वाला है। तो खेला हो बे, समझ रहे हैं ना। बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा था, वही चीज़ अब यहाँ पे होने वाला है। तो इस बार देखिएगा कि वो छोड़िए क्या कहना, उस बात को हटाइए। तो आप लोग को बुधवार के दिन आना ही आना है, एकदम कंपलसरी है, आके ही दम लीजिएगा। उसके बाद उस दिन हो सके तो वहाँ पे त्यौहार भी मनाया जाएगा। जैसे ही आपका जिला अलॉट हो जाता है उस दिन वहाँ पे त्यौहार मनाया जाएगा। वो सारे लड़के रहेंगे, इसलिए वो त्यौहार सभी के साथ मिलके एक साथ मनाया जाएगा, ठीक है। तो बुधवार को आप आना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग वहीं पे, लाइव मिलेंगे शास्त्री नगर पटना में। तब तक के लिए जय हिंद।